हिस्ट्री में आज तक पहली बार कोई अंबेडकर एसोसिएशन है, स्टूडेंट विंग है, जो खुल के इलेक्शन लड़ने पे आ रहा है। आज के यूथ ही आगे जाके हमारे देश का फ्यूचर बनाने वाले हैं, हमारे देश का फ्यूचर सुधारेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो देखिए, इस इलेक्शन का एक दूसरा मकसद ये भी है कि हम हमारे जो कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, उनको हम जोड़ना चाह रहे हैं। एक ऐसे नीले झंडे के नीचे वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जो अभी तक इस कैंपस में नहीं हुआ। हमारे लोगों को तमाम तरीके से बेचा जा रहा है, हमारे लोगों को तमाम तरीके एनएसयू और एबीपी में वो लोग उनसे सिर्फ झंडे बिछाने काम कर रहे हैं। तो हमारा सीधा एक बड़ा टास्क यही है कि कम से कम इस बार चुनाव में एक जगह बना पाए, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे पाए जो पूरी तरह के चुनाव से एक्सक्लूड किए गए लोग हैं, उनको एक साथ यूनाइट कर सकें। एएस से इन मुद्दों के ऊपर आई है, अपना स्टैंड खुद ले पाएँ, जबकि यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में बाहर की पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया जाता है। जो इतिहास रहा है हमारे लोगों का कि हमारे पास बीएसपी पार्टी रही है, उसके बाद एएसपी भी आई, तो हम लोगों को स्पेस कभी मिल नहीं पाया स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम होगा कि दूसरों के 30-50 सालों के इतिहास में कि पहली बार कोई अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स से उठकर आ रहा है जो नीले झंडे की ताकत से बात करता है। सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय गेट नंबर 4 पर हूं और इस गेट नंबर 4 पर जो ये बच्चे खड़े हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आज ये लोग किस लिए एकत्रित हुए हैं। जय भीम। जय भीम सर। और सबसे पहले आपको थैंक यू कि आप हमारा बाइक लेने आए हैं। तो ये जो मूवमेंट आप कैप्चर कर रहे हैं, ये वन ऑफ द हिस्टोरिकल मूवमेंट है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी तक हिस्ट्री में आज तक पहली बार कोई अंबेडकर एसोसिएशन है, स्टूडेंट विंग है, जो खुल के इलेक्शन लड़ने पे आ रहा है। हम लोग ने अभी रिसेंटली ही इसका इस्टेब्लिशमेंट किया है एंड वी वांटेड टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री देखोगे तो यहाँ पे यूजुअली हम लोगों को देखने को मिलता है कि मेनली देयर आर टू पार्टीज, दो पार्टी के बीच में ही हमेशा स्टूडेंट विंग के बीच में इलेक्शन होते हैं, या तो एनएसयूआई होती है या तो एबीवीपी होती है। फर्स्ट टाइम हम लोग ने कंटेस्ट करवाने का सोचा और हम लोग ने नॉमिनेशन करवाया है आज। तो ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, अभी नॉमिनेशन की ही भीड़ है और हम लोग हमारे जो प्रत्याशी हैं, 3 प्रत्याशी, उनको उतारा है हम लोगों ने और हम लोग कैंपेन कर रहे हैं लगातार कॉलेज जाके, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजुअली देयर आर पीपल जो मेजॉरिटी ऑफ बहुजन कम्युनिटी से ही आते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जो थर्ड विंग है वो थर्ड विंग है नहीं, तो वो या तो आइसा में चले जाते हैं या एनएसयू में चले जाते हैं। तो हमारे बच्चे हमारी लेगेसी को फॉलो नहीं कर पाते, हमारे लोगों के अंदर नहीं रह पाते हैं। अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन आने से ये बेनिफिट होगा उनको कि जो हमारे आइडियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ जुड़ेंगे। हम लोग एक चीज़ हमेशा बोलते हैं कि जो फ्यूचर है वो हम लोग से है, वो यूथ से है। तो यूथ जब तक नहीं आएगा, यूनिवर्सिटी जैसे कैंपस में ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, तब तक यूथ कैसे आएगा बाहर। तो ये क्या आप जो है जो अभी यूथ बन रहा है, यूथ इकट्ठा हो रहा है, उससे कितना सहमत है? जी देखिए, जैसे कि अपेक्षा ने बोला कि आज के यूथ ही आगे जाके हमारे देश का फ्यूचर बनाने वाले हैं, हमारे देश का फ्यूचर सुधारेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो देखिए, इस इलेक्शन का एक दूसरा मकसद ये भी है कि हम हमारी जो कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ हैं, उनको हम जोड़ना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे एसोसिएशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े जो हमारी कम्युनिटी के हैं, ताकि उनको एक अच्छा स्पेस मिले, एक अम्बेडकराइट उनकी मूवमेंट जो है, जो हमारी मूवमेंट है अम्बेडकराइट मूवमेंट, वो हमारी आगे तक जाए उन यूथ्स के ज़रिए। तो ये तो सीधी सी बात है और बहुत सही बात है कि आज के यूथ ही आगे जाके देश का फ्यूचर है। और बिल्कुल सही बात है कि हम जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो हम जैसे कि अपेक्षा ने भी बोला कि हम अलग अलग कॉलेजेस में जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो इसका मेन मकसद यही है कि बहुत सारे अम्बेडकराइट स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे इस कम्युनिटी से, इस बैकग्राउंड से लोग आते हैं, बट वो अपनी आइडेंटिटी को या तो छुपा के रखते हैं या फिर वो मोस्टली लेफ्ट विंग में चले जाते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कम्युनिटी के लोग हमारे एसोसिएशन के साथ जुड़े और इस मूवमेंट को आगे तक लेके जाएं। तो इससे क्या जो है ये जो फीमेल्स जुड़ रही हैं, बच्चियाँ जुड़ रही हैं, इन्हें क्या फ़ायदा होगा? इससे इनको ये फ़ायदा होगा कि उनको एक अपने करियर, अपनी सेफ्टी और अपनी एजुकेशन के लिए इंप्रेशन मिलेगा। बिकॉज वीमेन का इंडिया में जो
हिस्ट्री रहा है, ख़ास तौर पे ऐसे कम्युनिटी का जिसने कभी ग्रो नहीं किया है, वीमेंस को कभी इतने राइट्स नहीं मिले अपनी स्टडीज़ को लेके, अपने करियर को लेके। ये पार्टी जो एक ड्यू है, यहाँ पे पूरे देश या अदर्स कंट्रीज से भी स्टूडेंट्स आते हैं। बट अगर हम अपनी कम्युनिटी की बात करें, अपनी कंट्री में अपनी सोशल एरियाज की बात करें, तो वहाँ से स्टूडेंट्स बहुत कम आ पाते हैं, ख़ासतौर पे वीमेंस कम आ पाती हैं। तो हमारा मेन मसला यही है कि अगर ये हमारा जो पार्टी बनी है, ये हमारे सभी मुद्दे को और सभी लोगों के साथ, चाहे वो मैन हो, चाहे वीमेंस हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से, लोअर कास्ट से आते हैं, उन सबको जोड़ के रखे और आगे एक प्लेटफॉर्म बना के रखे बच्चों के लिए, जो इन फ्यूचर एडमिशन लेंगे, अपने करियर के लिए ड्यू जैसे यूनिवर्सिटीज़ में एंटर करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है, वुमेंस की सेफ्टी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ऐसा होता है ना सर कि जो इलेक्शन यूजुअली जीतते हैं, जो प्रेसिडेंट बनते हैं, वो एक तो अपनी मनी मसल पावर की वजह से सामने आते हैं, ठीक है। आप देखेंगे रोडों में पूरे पैम्पलेट बिछे होते हैं ऐसे, वो लोग जाते हैं जब उनके पास इतना पावर होता है कि वो वहाँ जाके बात कर सके। डेली रेप हो रहा है हमारे यहाँ पे, डेली होता है। आप उठा के देखिए, 100 में से सिर्फ 27% ऐसे लोग हैं जिनको मिलता है कि उनको न्याय मिलता है, उनके जो विक्टिम्स के साथ में जिन्होंने दुर्व्यवहार किया होता है उनको जेल होती है। बट यहाँ पे हम लोगों का मेन मकसद इलेक्शन जीतना नहीं है। हम लोग वुमेन को ऐसा बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं, ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि आप खुल के बाहर आइए। हम लोग भी, हमारे यहाँ में से करीब जो 2 नॉमिनेशन हुए हैं वुमेन्स के हुए हैं, और या वी आर विद देम की जो बोलते हैं कि हम लोगों को रिजर्वेशन दूसरों में भी चाहिए, इलेक्शंस में भी चाहिए। क्यों? इतने सारे हमारे गर्ल्स कॉलेजेस हैं जहाँ पे सिर्फ विमेंस पढ़ती हैं, वहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन है, तो वाई डोंट वी कंटेस्ट दूसरों इलेक्शंस? हमारा क्यों नहीं होना चाहिए वहाँ पे बात? और गर्ल्स का जो सेफ्टी का बात है, हम लोग हमेशा से कहते आए हैं कि या हम लोग रेप के अगेंस्ट में बात करते हैं, हम लोग हर चीज़ के अगेंस्ट में बात करते हैं, और हम लोग करेंगे। हमारा जो स्टूडेंट विंग है वो 24/7 ग्राउंड में रहेगा, 365 डेज रहेगा। आशीष जी, ये जो आप लोग मतलब नए रजिस्ट्रेशन जो करा रहे हैं आशुतोष जी, नॉमिनेशन जो है, तो ये नॉमिनेशन कराने का कितना फ़ायदा होगा आपको? तो फ़ायदा और नुकसान तो बात की बात है। हम लोग पहली बार सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास में, अभी तक 100 साल के इतिहास में पहली बार कोई अम्बेडकर छात्र संगठन इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहा है, और हम सबकी अगुवाई में, हम लोग ASA के लीडर, अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के, एक ऐसे नीले झंडे के नीचे वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जो अभी तक इस कैंपस में नहीं हुआ। हमारे लोगों को तमाम तरीके से बेचा जा रहा है, हमारे लोगों को तमाम तरीके NSA और ABP में, वो लोग उनसे सिर्फ झंडे बिछाने काम कर रहे हैं। तो हमारा सीधा एक बड़ा टास्क यही है कि कम से कम इस बार चुनाव में एक जगह बना पाएँ, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे पाएँ जो पूरी तरह के चुनाव से एक्सक्लूड किए गए लोग हैं, उनको एक साथ यूनाइट कर सकें। ये हमारा मोटिव है इसमें। अच्छा, कॉलेज में जो इलेक्शन होते हैं, कॉलेज में इलेक्शन का जो क्या मकसद होता है? तो इलेक्शन, हाँ, जो कॉलेज में जो चुने हुए लोग आते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है इस यूनिवर्सिटी को बनाने में, इस यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स में, इस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में, मतलब यूनिवर्सिटी का हर चीज़ में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है। लेकिन इस कैंपस में शिक्षा को पूरी तरह बेचा जा रहा है। अभी तक का जो स्टूडेंट चुन के आ रहा था वो पूरी तरीके से नकारा, बेकार ऐसे लोग थे, क्योंकि इस कैंपस की फीस बढ़ गई, वो कुछ नहीं बोले। इस कैंपस में हॉस्टल नहीं है, वो कुछ नहीं बोले। इस कैंपस में मेट्रो पास होनी चाहिए, उस पर बात नहीं की। इस कैंपस में आए दिन लगातार महिलाओं के साथ छेड़खानी होती रहती है, उस पर कुछ नहीं बोलते। इस कैंपस में लगातार दलित प्रोफेसर्स को निकाला जाता है, वो उस पर कुछ खड़े नहीं होते, या बहुजन प्रोफेसर को निकाला जाता है, उस पर कुछ खड़े नहीं होते। ऐसी चीज़ों को बचा सकते हैं। एक बार स्टूडेंट यूनियन में हम चुन के आते हैं, हम लोग ऐसे अम्बेडकर स्टूडेंट अगर एक बार चुन के आते हैं तो इस कैंपस की ईच एंड एवरीथिंग हमारे हाथ में होगी। हम NFS नहीं होने देंगे, हम बैकलॉग नहीं आने देंगे, हम लोग प्रॉपर इंप्लीमेंट करेंगे रिजर्वेशन का, हम लोग जेंडर जस्टिस की बात करेंगे, हम लोग तमाम तरीके जो सोशल जातिगत सोशल उस पर बात करेंगे। और एजुकेशन संस्थान, कि हमारे तो बाबा साहब अम्बेडकर ऑलवेज सेड की एजुकेशन की पावर, मतलब एक ऐसी शिक्षा वो सेड़ने का दूर है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो जब तक ये एजुकेशन संस्थान ऐसी बड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी हमारे लिए सिक्योर नहीं होंगी, तब तक हम एजुकेशन कैसे ले पाएंगे? और बेहद ही कम पैसे में एजुकेशन मिलती है यहाँ पे। अब तो फीस बढ़ रही है, प्राइवेटाइज हो रहा है, लगातार फीसें बढ़ रही है, लेकिन जब जो आइडिया होता है यूनिवर्सिटी का, जब खासकर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का आइडिया, वो पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है, उसको बचाने का हमारा काम है। आपने अपनी संगठन का नाम क्या रखा है? अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, ASA। तो ASA का जो काम है वो स्टूडेंट को फ़ायदा देगा? बिल्कुल, ASA तो हर चीज़ के लिए लड़ा है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइज अभी हुए हैं, 1-1.5 साल पहले ऑर्गेनाइज। उससे पहले एक एक्टिविस्ट अलग अलग जगह काम करता था, अपनी जगह में बहुत अच्छे काम कर रहे थे। डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट पता ही होगा, हम सारे साथियों ने मिलकर लड़ा है यहाँ पे, इसी जगह जहाँ आप खड़े हो। वो तमाम तरीके से प्रोटेस्ट लीड किए हैं, चाहे वो एक बार कैंपस रीओपन का यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत बड़ा बल्क में प्रोटेस्ट हुआ, उसमें आशुतोष एक बड़ा उसमें रोल था उसमें।
तब एएसए नहीं था, लेकिन हाँ एएसए के रूप में साथी थे हमारे जो आंदोलन से निकल गए लोग हैं, उन्होंने एएसए फॉर्म किया है। और ऐसे और मैं कह रहा हूँ संस्थानों में अम्बेडकरवादियों को होना बहुत बड़ा। आज देखो तमाम तरीके के लेफ्ट और राइट जो यहाँ पे एबीपी और तमाम लेफ्ट की पार्टीज हैं वो बात कर रहे होते हैं, दलितों की बात कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं हमारा संगठन का आगमन इस यूनिवर्सिटी में, एक संगठन ऑर्गेनाइज होना, ये बड़ी बात है। अच्छा, जो आप लोग अब तक जो वोट करते थे किसको करते थे? अब तक जो मैंने लास्ट ईयर डूसू के इलेक्शन में वोट किया वो एनएसयूआई को किया था। मैंने देखा हर साल डूसू के चुनाव में या तो एबीपी के कैंडिडेट आते हैं या एनएसयूआई के, जो भी दोनों पार्टीज़ के जब कैंडिडेट आते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाल वो पड़ा है, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ये वादे करके ये सब भूल जाते हैं, उसके बाद कोई भी आपको ये यूनिवर्सिटी में नहीं दिखेगा। इसलिए एएसए इन मुद्दों के ऊपर आई है, अपना स्टैंड खुद ले पाएँ, जबकि यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में बाहर की पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया जाता है, इसको मनी और मसल पावर के ऊपर यूज़ किया जा रहा है, ना कि स्टूडेंट की पॉलिटिक्स की जा रही है। इसको हमने रोकने के लिए एएसए का संगठन को मजबूत करने के लिए हम सब इलेक्शन के लिए डूसू के इलेक्शन में उतरे हैं। तो अभी जैसे आप लोगों के यहाँ इलेक्शन है, क्या लगता है आपको इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन को लेके हमारी बहुत अच्छी दावेदारी है और हमारे 3 कैंडिडेट उतर रहे हैं। और जिस तरीके से हमने पहले भी नॉमिनेशन भरा, देखो डीयू के अंदर जो स्पेस रहा है, लगातार डीयू के अंदर 2 ही पार्टी विशेष लोगों का हाथ में रहा है। 30 सालों के डूसू के इतिहास में पहली बार कि कोई बहुजन यूनिटी के कैंडिडेट आ रहा है, तो हम यही समझते हैं कि ये हमारी एकता की ताकत है। और पहली बार अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स जो है ना, यहाँ पे अपना स्पेस बनाने जा रही है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के लोकल के लोगों को और प्लस यहाँ के स्टूडेंटों को, जो हमारे लोग हैं उनके साथ दें। और कहीं ना कहीं देखिए जो इतिहास रहा है हमारे लोगों का कि हमारे पास बीएसपी पार्टी रही है, उसके बाद एएसपी भी आई, तो हम लोगों को स्पेस कभी मिल नहीं पाया स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम होगा कि डूसू के 30-50 सालों के इतिहास में कि पहली बार कोई अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स से उठकर आ रहा है जो नीले झंडे की ताकत से बात करता है। वो देखो हमारा बहुत क्लियर आइडियोलॉजी है कि ना हम लेफ्ट हैं और ना हम राइट हैं, हम बहुजन हैं, तो हम हमेशा वही चीज़ प्रमोट करेंगे। तो आप लोग जो क्या बहुजनों की जो शक्ति को यानी कि बीएसपी को बढ़ाने का काम करेंगे? हाँ, हम अपने बहुजनों की ताकत ज़रूर दिखाएंगे। जिस तरीके से हम लोग एकेडमिक्स में बात करते हैं, जिस तरीके से हमारे स्कॉलर्स हैं, देखो ऐसा नहीं है हमारे लोगों को तो हमेशा मेरिट के नाम पे ताने दिए जाते हैं, लेकिन ये हमारे लोगों की ताकत है कि आज भी हम लोग ये वादा करते हैं कि जनरल सीटों पर हम लोग जब डिफीट करते हैं तो इन लोगों के पेट में दर्द होता है। इनको बर्दाश्त नहीं होता है कि ये दलित बच्चे, ये पिछड़े वर्ग से आने वाले बच्चे किस तरीके से अपने अम्बेडकराइट स्पेस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा संघर्ष है, ये हमारी ताकत है कि हम लोग रोड से उठकर यहाँ तक पहुँचे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में दहाड़ने का काम करते हैं। तो इसी तरह हम लोग दोबारा दहाड़ेंगे और हर साल हम इसी तरीके से ताकत से अपना नॉमिनेशन भरेंगे और अपने कैंडिडेटों को जिताने का काम करेंगे। साथियों, ये जो नया एक पार्टी का जो गठन हुआ है, जो स्टूडेंट का काम करेगी, स्टूडेंट के फ़ायदे के लिए काम करेगी, क्या फ़ायदा होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन आप लोग इन बच्चों की बातों से कितने सहमत हैं हमारे वीडियो में अवश्य बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।